Okay, share one thing that you're an expert of. An expert, okay. 100%. ये second actually expertise है मेरे लिए. मुझे याद है the first time when you and me talk. Okay, वैसे by the way, let me tell everybody this that he was ये मेरे पहले like top 5 guests में से थे जब मैंने figuring out online start किया था. राइट पहले मेरे पॉडकास्ट का नाम वॉइसेस हुआ करता था, फिर मेरे पॉडकास्ट का नाम माइंड योर ओन बिजनेस हुआ करता था. फिर मैंने जब फिगरिंग आउट फर्स्ट टाइम नाम लिखा था, उनमें से मेरे फर्स्ट 5 एपिसोड्स में थे इनके साथ मैंने बनाया था ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग. मैंने स्टार्ट करी थी. आई वाज टेलिंग देम लाइव स्ट्रीमिंग करी थी. एंड उस टाइम पे इनकी एक बुक्स थी हैक्स फॉर लाइफ, राइट. एंड that book I was pretty impressed and that's how I found you. और मैंने इनका एक LinkedIn में पोस्ट पढ़ा था जो मुझे काफी fascinating लगा था. That's how we got in touch. Every time I write a book I come on Rajesh show, so the next time I come on Rajesh show you will know my next book has come. So that's how the journey started and I found him super fascinating. और उस टाइम पे ना इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मैं इनसे पूछ रहा था, तब मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास ऑडियंस थी, ना मैं बनने की कुछ कोशिश कर रहा था, मेरा पॉडकास्ट था, मैं बस स्पीचेस देता था इधर उधर छोटी मोटी. सो ही टोल्ड मी कि राज जेनजी और मिलेनियल्स को समझना स्टार्ट कर दो क्योंकि तुम खुद एक जेनजी हो. एंड आफ्टर योर कॉन्वर्जेशन मैंने मेरे आसपास के लोगों को देखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे आपकी कॉन्वर्जेशन में बहुत अच्छा इंसाइट लगा. पहले मैं सोचता था कि यार मेरी जनरेशन को मैं जानता हूँ क्योंकि मैं हूँ, राइट, मैं हूँ, मुझे तो पता है मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है. तो मुझे समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप की जनरेशन कैसे सोचती है, तो मैं उनको समझ लेता हूँ. लेकिन जब आपकी जो इंसाइट थी ना, आपने बोला था कि सबको समझने से बेटर है किसी एक चीज़ को बहुत एक्सपर्ट तरीके से समझ लो. एंड आई लव दैट थिंग. एक हमें समझना चाहिए जो जेनजी का हम डेफिनेशन देखते हैं, जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है कि 1997 टू 2012 बॉर्न. अगर आप बॉर्न बिटवीन 1997 एंड 2012 है, आई थिंक इसको ब्रॉडली जेनजी कहा जाता है ब्रॉडली. I saw it was 1995 in post. हाँ, हो सकता है, मतलब नहीं 2012 तक है क्योंकि उसके बाद जेन ए आता है. हाँ, तो वो 15-20 साल का रेंज है. I saw 1995 to 2010. हाँ, तो 97 to 12 वो सेम है, 15 साल का. एक हमें समझना चाहिए कि ये जेनजी होमोजेनियस नहीं है, उनमें बहुत डिफरेंसेस है. अ जेनजी बॉर्न इन 2008 वर्सेस अ जेनजी बॉर्न इन 2000 ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. मिलेनियल्स में ये नहीं होता है. अ मिलेनियल हु से 44 वर्सेस अ मिलेनियल हु 36 बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट जेनजी में जैसे 8 साल का फ़र्क है बहुत अलग होगा. तो जेनजी एक ऐसी क्लस्टर है और हिस्ट्री ऑफ जनरेशन्स में देखा गया है कि हर 1-2 साल डिफरेंस ऑफ बर्थ में थिंकिंग वास्टली बदलती है, वास्टली बदलती. आपने पूछा कि जेनजी क्या अलग है, कैसे अलग है. एक हमने देखा है कि जेनजी में डिफरेंस होता है वो बात किसकी सुनते हैं. आपके और मेरे, आपके टाइम पे नहीं, मैं मिलेनियल हूँ, मेरे टाइम पे सेलिब्रिटीज़ यूज्ड टू मैटर अ लॉट. कि किसी ने, किसी मूवी स्टार ने कह दिया तो मैं जाके ख़रीद लूँगा. फिर आए इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको पता ही होगा, इन्फ्लुएंसर्स आए और जेनजी इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो ऑथेंटिक है, मेरे लिए फ्री में कर रहे हैं. तो जेनजी स्टार्टेड लिसनिंग टू इन्फ्लुएंसर्स, मिलेनियल स्टार्टेड लिसनिंग टू सेलिब्रिटीज़ बाय एंड फार. और ऑथेंटिसिटी का एंगल था, ये एक डिफरेंस है. जेनजी आगे जो करने वाला है, जो अभी ट्रेंड दिख रहा है चाइना में, वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स की ओर जा रहे हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स नहीं. उनको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो वो एक डिफरेंस है. वो बात किसकी सुनेंगे, हम लोग सेलिब्रिटी की सुनेंगे, वो लोग आज जो ओल्डर जेनजी है ह्यूमन इन्फ्लुएंसर की बात सुनेंगे, यंगर जेनजी है वो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर की बात सुनेंगे. ये एक बहुत पैटर्न है. सेकंड है, और मेरे को शायद बोलना चाहिए, मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं ट्रोल्ड हो जाऊंगा, जो जेनजी कहती है और जो जेनजी करती है ज़मीन आसमान का फ़र्क है. क्यों? सो फॉर इंस्टेंस अगर आप रिसर्च में देखेंगे, इंडिया की बात करूँ, इमर्जिंग मार्केट्स की बात करूँ, बहुत जेनजी कहती हैं कि हमें एनवायरनमेंट मैटर करता है, सस्टेनेबिलिटी मैटर करता है. बट अगर आप परचेज डिसीजन में देखेंगे, वो टॉप 3 वैल्यूज़ में आता ही नहीं है. टॉप 3 वैल्यूज़ में वही 3 चीज़ें आती है, वैल्यू/ब्रांड, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सस्टेनेबिलिटी का कुछ इसमें इक्वेशन ही नहीं है. तो जो वो लोग कहते हैं और जो वो लोग करते हैं उसमें कभी कभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो जस्ट बिकॉज समबडी आपको कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो जाके करने वाला है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट मैंने किया था. 2 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, 2 डेनिम जीन्स हैं, दोनों आइडेंटिकल है,
दोनों आइडेंटिकल है। एक पेयर ऑफ जीन्स है, सेम है, फिट है, कलर, क्रॉच सब सेम है। एक मैं जाके कहूँगा कि ये जीन्स 2000 रुपये का है और ये एनवायरमेंटली अच्छा है, मतलब जिस गरीब बच्चे ने, कोई गरीब बच्चा नहीं होगा चेन में, पानी के लिए अच्छा है, अर्थ के लिए अच्छा है, ये 2000 रुपये का है। ये सेम जीन 1500 रुपये का है, बट इसमें चाइल्ड लेबर होगा बांग्लादेश का, इसमें पानी कंजम्पशन हुआ होगा, थोड़े केमिकल्स होंगे। ये मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। 95% पीपल वांटेड द 1500 रुपी जीन। तो और ये मेरा अकेला का एक्सपेरिमेंट नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जो जेनजी कहती है और जो जेनजी करती है बहुत अलग है। ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों का। जस्ट बिकॉज अ जेनजी इज टेलिंग यू समथिंग, दे डोंट डू इट। अनदर थिंग इज जेनजी बहुत शार्प है, जो हमारी जनरेशन पिकअप नहीं करती है कि आप सच बोल रहे हो कि आप झूठ बोल रहे हो। ये वो फटाक से पकड़ लेती है। अगर कंपनी आके बोल रही है मैं आपके लिए सोचता हूँ, मैं फेयर सिटीजन हूँ, मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, बट अगर आप वो कर नहीं रहे हो, वो पकड़ लेगी और बॉयकॉट हो जाएगा। They see through bullshit. They see through BS. It's called green washing भी एक term है. They see through all of it. तो if you are a company, sometimes it makes sense to go to a Gen Z and say, ये मेरा वड़ा पाव है, ये तेल में बना है, बट बहुत टेस्टी है और 10 रुपए का है, खरीद लेगी। बट अगर आपने बोला ये वड़ा पाव है, इसमें ऑलिव ऑयल है, इसमें सॉल्ट कम है, इसमें शक्कर नहीं है, मिर्च नहीं है, बट अगर वो बकवास लगा, कभी नहीं बिकेगी। तो जेनजी के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ ऊपर नीचे है, बोलना ज़रूरी है। मैंने घी लगाया है, घी है इस प्रोडक्ट में, जेनजी ले लेगी। So the authenticity, truth, all of this starts mattering a lot to Gen Z. Their take on relationships, you are the expert, I shouldn't tell you. No, I'm not. But I'm trying to understand. Yeah, better go ahead. Their take on relationship is also very, very different. But I remember मैं research पढ़ रहा था, उनका outlook towards marriage is differing, is changing. उनका outlook towards relationship is changing. And sometimes it is थोड़ा डर लगता है ये सब पढ़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट रिमेंबर कौन सा पेपर था, मैंने पेपर पढ़ा था कि जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है, मुझे याद नहीं कौन सा पोल था, कि अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ, मतलब गाय और अ गर्ल, मेरी ज़िंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बात गलत है। ये बहुत सिंपल है कि अगर आज आप मिजरेबल हो, आप कल भी रिलेशनशिप के बाद मिजरेबल होंगे। इसमें पार्टनर का कुछ इक्वेशन नहीं है, ये आपका है। एक्सेप्ट द 2 month हनीमून पीरियड, वो आप निकाल दो। अगर आज आप खुद में खुश हो, आप रिलेशनशिप के बाद भी मोर लेस खुश ही रहोगे। तो द फैक्ट दैट कभी कभी उनको लगता है कि रिलेशनशिप के बाद हमारी ज़िंदगी अलग ट्रेजेक्टरी में जाएगी, वो गलत है। तो अगर आप जेनजीज को पूछेंगे, ये फिर से रिसर्च ने बोला है कि पीपल इन देयर लेट टीन्स, आपको नंबर 1 2 3 लाइफ में क्या चाहिए? बहुत लोगों ने बोला है हमें रिलेशनशिप चाहिए, और ये गलत एक्सपेक्टेशन है। हर जेनजी को यही सोचना चाहिए, नंबर 1 2 3 क्या चाहिए? नंबर 1, मुझे खुद पे काम करना है, खुद का करियर बनाना है, खुद का एजुकेशन करना है। रिलेशनशिप विल कम एंड गो। अगर मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, रिलेशनशिप चल जाएगा। बट अगर मैं रिलेशनशिप ढूंढूंगा और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, रिलेशनशिप नहीं चलेगा। क्योंकि आप आज मिजरेबल हो, आप कल भी मिजरेबल ही रहोगे। ये एक नुआंस है जो कभी कभी जेनजी इनसाइट में लोगों को समझ में नहीं आता है। ट्रू आई अग्री ऑन दिस, क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन है, राइट, हमें लगता है कि हम कुछ भी हमारी लाइफ में एडिशन करेंगे अगर, राइट, तो वो बेटर होना चाहिए। नहीं तो हमें एडिशन नहीं करना। और वो पार्टनर के लिए भी यही होता है कि अगर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मेरे साथ जो भी पार्टनर आने वाला है, अगर वो इंसान मेरी लाइफ को आके बेटर नहीं बनाता, तो मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। जबकि द रियलिटी इज तुम खुद अपनी लाइफ बेटर और वर्स बनाते हो। करेक्ट। अगर तुम्हारी लाइफ वर्स चल रही है, दूसरा आदमी आने के बाद कोई चेंज नहीं आने वाला। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, मे बी तुम्हारा फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल स्टेटस अलग हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले की एक लेयर ऐड हो जाएगी, बट जो सेल्फ लेवल, जो इंडिविजुअल लेवल पे तुम जितने खुश होते हो, वो चेंज नहीं होने वाला। 100%। वो थोड़े टाइम तक खुश रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी जो खुशी है वो किसी और इंसान पे डिपेंडेंट कर दी है। जैसे ही वो सामने वाले की रियल कलर्स आने लगे बाहर,
तुम्हारी खुशी वापस नीचे चले जाएगी, एकदम राइट? सो तुमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं खुद में कितना कंप्लीट हूँ, एम आई इनफ? इफ द आंसर इज येस, राइट, then you need to go ahead and then have a partner, and then one enough, another enough, together are enough. But if you feel that I'm not enough, then first तुम्हें खुद पे पहले काम करना चाहिए. Yeah. You need to work on yourself कि okay, how do I make it okay with just myself? Yeah. क्योंकि दूसरा इंसान आके मेरा void fill नहीं कर सकता. Exactly. दूसरा इंसान आके मेरी बहुत सारी जगह पे लाइफ बेटर कर सकता है in order just the feeling of it. Correct. Not individual level पे मेरे issues solve नहीं कर सकता. Absolutely. No, and that I feel is a problem कि हम हर चीज को ट्रांजैक्शन जैसे देखते हैं, लेकिन I feel हर चीज को काम जैसे देखना चाहिए. very well said. I think relationship का business case नहीं बनाना चाहिए. That is exactly like it's not transaction कि मैं X दे रहा हूँ तो मुझे X plus 1 मिलेगा. प्रॉफिट नहीं बनाना है relationship में. And I also say the but same. that's how we think of. Yeah, absolutely. And I think जो सोचना चाहिए लोगों को कि आपको एकदम ग्रीड होना चाहिए कि मैं करियर में हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, एजुकेशन में हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड, दैट वो आपकी ज़िंदगी का नंबर 1 उसूल होना चाहिए. और नंबर 2 है कि रिलेशनशिप सीख मत कीजिए. जब रिलेशनशिप होगा हो जाएगा, इट विल हैपन. आप सीख करने से कुछ होगा नहीं है, इट विल ओनली मेक यू सैड. एंड तीसरी चीज़ है कि ये आपको समझना पड़ेगा, अगर आज आप नाखुश हैं रिलेशनशिप के बाद भी आप नाखुश ही रहेंगे. आपका जो हैप्पीनेस है, जो आपने कहा कि आपके अंदर से आता है, आपका पार्टनर आपको खुश नहीं बनाएगा. और आपको कभी भी अपनी खुशी अपने पार्टनर के हाथों नहीं देना है, आपको अपने में खुश रहना चाहिए. और ये ज्ञान है, मैं समझता हूँ, बट ये रियलिटी है.